इस सरकार ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ। इस सरकार ने सिर्फ झूठ दिया, मक्कारी। मोदी जी क्या है और उनके अंबानी क्या है, अडानी क्या है, मेहुल चौकसी क्या है, उनकी सरकार क्या है? दौलतमंद जो गरीब था और गरीब हो गया, जो अमीर था और अमीर बन गया। बीजेपी सरकार के लिए कहना चाहती हूँ कि बात करते हैं वो करोड़ों की और काम देते हैं पकौड़ों का और साथ देते हैं भगोड़ों का। फकीर नहीं, वो करोड़पति आदमी है। कौन कहता फकीर आदमी? उनके सूट देखिए, उनके सूट देखिए, उनके सूट देखिए करोड़पति के, वो गरीब कह जाएंगे। हम मुस्लिम बहनों से उनको बहुत हमदर्दी है। वो तलाक के मुद्दे पे बोलते हैं कानून बनाऊंगा। अरे मोदी जी, एक रिक्वेस्ट है, हमारी एक हिंदू बहन जशोदा बहन जिसका नाम है, उसके लिए एक कानून बना दीजिए, हम सबके साथ इंसाफ हो जाएगा। बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं दिया है, 5 साल बिल्कुल जीरो की तरह गुजरे। पकौड़े बेचो। सर, जब हमारी मम्मी राशन लेने जाती हैं तो राशन वाला कहता है मोदी जी की जय जय करोगी तब राशन मिलेगा। हाँ, हमसे मेरी मम्मी से कहा, फिर मैं गई तो मुझसे कहा अब तो यही चलेगा। अक्टूबर में 980 रुपए का सिलेंडर खरीदा था। महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कहाँ से अच्छे दिन आए हैं? सभी कुछ तो बुरा बुरा है। बीमार ने जो यहाँ आके बकवास करी है और आजम खान को निपुंसक कहा है, मैं उसको हिजा कहना चाहती हूँ। मैं अमर सिंह तुझसे कहना चाहती हूँ कि तू हिजड़ा है, तेरा बाप हिजड़ा है। जो विकास यहाँ उन्होंने करा है वो कभी वो नहीं कर सकती, और जो उंगली पकड़ के हमारे कायद ने उन्हें चलना सिखाया है वो नहीं जानती थी। उनको तो उतरना भी नहीं चाहिए, उन्हें तो उतरना भी नहीं चाहिए था। वो उन्हें भाई कहती हैं। भाई का मतलब बहुत बड़ा होता है, भाई के मुकाबले में कोई बहन कभी नहीं खड़ी होती है। रामपुर में आज गठबंधन की एक महारैली हुई, जिसको कहा जाए महागठबंधन की महारैली। आज मेरे साथ इस रैली में जो शरीक महिलाएं हुई वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इन 5 सालों में महिलाओं के ही मुद्दों पर बात कर लेते हैं कि कितना काम महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन 5 सालों में महिलाओं के साथ जो जुल्म हुए हैं, अच्छा काम कुछ नहीं हुए। जो जुल्म हुए हैं ये पूरे हिंदुस्तान ने नहीं, बाहर मुल्कों ने भी देखा है। जो महिलाओं के साथ शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, 4 साल की बच्ची से लेकर 80-85 साल की औरतों तक के साथ में जो बलात्कार हुए हैं, इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। सिर्फ धोखा देकर ही आई है सरकार सत्ता में और इन्होंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। महिलाएं इस कदर परेशान हैं कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इस सरकार को उखाड़ने के लिए महिलाएं ही वोट करेंगी, क्योंकि महिलाएं बहुत परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, क्योंकि महिलाओं को ही घर चलाना पड़ता है। लेकिन आज जो महिलाओं का बिल्कुल बजट गड़बड़ा गया है। आप ये समझ लीजिए कि जिस घर के अंदर 2 वक्त खाना बनता था, आज उस घर में 1 वक्त खाना बन रहा है। सिलेंडर का भाव देखिए, ये तो कहकर आई थी कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी जी आपने सबका साथ सबका विकास नहीं किया। सबका साथ लिया आपने और विकास आपने अपना और अपनी पार्टी का किया। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था जी, वो किस हद तक कामयाब आपको? वो कामयाब नहीं हुआ, वो कामयाब नहीं हुआ। ना बेटी को बचा पाए और ना बेटी को पढ़ा पाए। बल्कि हमारे रामपुर के अंदर आजम खान साहब ने जो शिक्षा के मंदिर बनाए, वहाँ 4-4 और 3-3 साल के बच्चों के कान पकड़ के उठा दिए और उस स्कूल के ऊपर प्रशासन ने कब्जा कर लिया। तो कहाँ पर बेटी को पढ़ाएंगे और कहाँ बेटी को बचाएंगे? बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ। इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा कर दी सरकार ने। और जो अच्छे दिन के वादे लेकर ये सरकार आई थी, तो अच्छे दिन इन्होंने किसके किए हैं? सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के, सिर्फ मित्रों के अपने उन्होंने अच्छे दिन लाए हैं। बाकी जनता के साथ जो हो रहा है वो सबको पता है। आप मीडिया वाले भी जानते हैं कि हम लोगों के साथ में क्या आलम करा है। देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। आप देख रहे हो इस टाइम क्या हालत है। देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश पर जो हमले हो रहे हैं, वो जो हमले किए जा रहे हैं, वो भी कोई छुपा ढका नहीं है। जो हमला हुआ है पुलवामा पर, वो साजिश थी, सोची समझी। वो कुछ नहीं था, सिर्फ एक मैच फिक्स था, वो पहले से कुछ भी नहीं था वो ऐसा। और जनता को सिर्फ भ्रमित किया गया है, भ्रम में डालकर इन्होंने 5 साल राज किया है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो दौर है, बदलाव का दौर है, ये महापरिवर्तन लाएगा इंशाअल्लाह। पुलवामा के शहीदों के नाम पे जिस तरह से वोट मांगने की एक कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, उसको आप किस तरह? शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। उसको राजनीति से जोड़ दिया, क्योंकि सेना देश की और देश सेना का है, और उसको राजनीति से जोड़ दिया। ये बहुत शर्मनाक है। केंद्र की सरकार चलाने के नाते वो अपना जोर दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक परेशान है और भूखमरी और नादारी बहुत बढ़ गई है।
और जनता जो है इतनी उतावली हो गई है कि हमने गठबंधन करा है, जिसकी वजह से अब हम इनका इतिहास बदलेंगे और आने वाले दौर में इंशाल्लाह गठबंधन की सरकार होगी और बहुत अच्छे नतीजे आएंगे इंशाल्लाह हर जगह से। और हम ये चाहेंगे जो हमारी महिलाओं और बच्चों के साथ और गरीब और किसानों के साथ जो भी जातियाँ हुई हैं तो उनका इंशाल्लाह हम बदला लेंगे। परेशानियाँ तो ये है, जब हमारे मोदी जी ने सरकार बनाना चाहा तो वो अपने कंपनी का मतलब अपनी पार्टी का एक अव्वल चेहरा थे और उनके बेस पे लोगों ने मैदानों में कबड्डी खेली और वो जीत कर आ गए। उन्होंने हम ऐसे महिलाओं को और हमारे भाई बहनों को उन्होंने ये ख्वाब दिखाया कि मैं आऊँगा, अच्छा दिन लाऊंगा और 15 दिन के अंदर मैं 15-15 लाख आप लोगों के खाते में डालूंगा। इसी बेस पे सब लोगों ने एकजुट होकर के आपको जिताया और शासन बदला कि चलो भाई इनको भी देख ले जाए, ये भी पीएम है। ये तो एकदम अमेरिका से भी ज़्यादा हिटलर वाला काम कर गए और इन्होंने वो हिटलरी की कि हमारी माँ बहनों का जो रखे हुए दबे पैसे थे उनको भी निकाल के काले धन को वाइट किया और अपने काले धन को स्विस बैंक में किया, जो स्विस बैंक ने इनको लिस्ट दे दिया है, लिस्ट दे दिया, मगर उसको भी उजागर नहीं कर रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई कि हमारा नौजवान सड़कों पर उतरा हुआ है, उसको रोज़ी है ना रोज़गार है। आज इन्होंने वो स्थिति बना दिया है अपने कुछ लोगों के लिए। इन्होंने जीएसटी लागू किया जिसमें कि इन लोगों को, अपने बड़े लोग उद्योगपतियों को ये और कर। अब अमित शाह के बेटे को ले लीजिए, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। अगर आप गरीब चाय बेचने वाले 5 रुपये कुल्हड़ के नेता थे और आपको हम ऐसी माँ बहनों ने, भाई बहनों ने चुन करके सरकार बनाया तो कम से कम आपको उन गरीबों की तरफ देखना चाहिए था जो आज रिक्शे वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, जो खुंचे वाले हैं, जो किसान हैं। आज किसान आत्महत्या कर रहा, क्यों कर रहा? आज किसान का दिया हुआ अन्न हम खाते हैं। 75% आज हमारा देश किसान है, लेकिन आज हमारी आंखें जो हैं कुछ चंद उद्योगपतियों पे टिकी हुई हैं। क्यों टिकी हुई हैं? ऐसे नेता को हमको नहीं चाहिए। आप अगर गरीब थे तो हम गरीबों की आवाज़ सुनते। आप किसी एक गरीब के घर पे कहीं बदलाव कर देते तो हम जानते हैं कि आप गरीब हैं। तो कहते हैं मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। फकीर नहीं, वो करोड़पति आदमी है। कौन कहता फकीर आदमी? उनके सूट देखिए, उनके सूट देखिए, उनके सूट देखिए करोड़पति के, वो गरीब कह जाएंगे। अरे वो इस बेस पे आए, मेकअप करते हैं, जो 20 लाख का सूट पहनते हैं, 80 लाख का जिनका मेकअप होता है, वो क्या फकीर हो सकते हैं? सारा पैसा उन्होंने अपने मेकअप में और अपने फैशन डिजाइनिंग उसमें उड़ा दिया। अपने शौक में वो आए हैं और अपने दबे हुए, अपने दबे भावनाओं को उन्होंने कपड़े सूट बूट से बदला है। अरे उन्होंने तो जॉर्ज बुश को पीछे छोड़ दिया, उससे भी आगे हो गए हैं। मोदी जी ने जॉर्ज बुश को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल हाँ। और मोदी जी कभी कभी हम मुस्लिम बहनों से उनको बहुत हमदर्दी है। वो तलाक के मुद्दे पे बोलते हैं कानून बनाऊंगा। अरे मोदी जी, एक रिक्वेस्ट है, हमारी एक हिंदू बहन जशोदा बहन जिसका नाम है, उसके लिए एक कानून बना दीजिए, हम सबके साथ इंसाफ हो जाएगा। हमारे लिए तो हमारे कुरान शरीफ में 1400 साल पहले हमारे लिए कानून बना दिया गया है। वो सिर्फ अपनी थोड़ा सा पिछड़ेपन की वजह से हमारे भाई इन चीज़ों से अनजान है, लेकिन इंशाअल्लाह उसके लिए वो जागरूक होंगे और इस कानून को, कुरान शरीफ के कानून को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। आपके कानून की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप हमारी हिंदू बहन, जो एक बहन है जशोदा बहन, उनके लिए आप कानून बना दीजिए, हम सबके साथ इंसाफ हो जाएगा। कर दीजिए तो हमारे सबके साथ। देखिए, जब से सत्ता में मोदी जी आए हैं तो तब से जो है ना मजदूर वर्ग जो है तो बिल्कुल पिछड़ गया है। जिन लोगों की डेली जो है 800 रुपये रोज़ कमाते थे, तो उन लोगों को क्या हुआ है, उन लोगों की डेली अर्निंग जो है 400 रुपये या 300 रुपये रह गई है। अब बताइएगा, उसके बाद जो है यहाँ सिलेंडर की बात आती है तो सिलेंडर पहले मिलता था 300 साढ़े 300 रुपये में, जो अब जो है तो 500 में, 900 में, यानी कि अक्टूबर में 980 रुपये का सिलेंडर खरीदा था। महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कहाँ से अच्छे दिन आए हैं? सभी कुछ तो बुरा है। किसके आए हैं अच्छे दिन? मोदी जी के अच्छे कपड़े, मोदी जी ने अच्छे कपड़े पहने, 15-15 लाख के पहने, 80-80 लाख के कपड़े पहने। हमने एक सवाल रखा था महिलाओं के लिए, हमने एक सवाल रखा था कि अच्छे दिन किसके लिए आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो एक बड़ा नारा लेकर मोदी जी ने जब सरकार संभाली थी तो कहा था अच्छे दिन आए।
आएंगे। तो सबसे बड़ा जो ये नारा था अच्छे दिन आएंगे, तो किसके अच्छे दिन आए? हमने आपसे जवाब ले लिया, अब आपकी बारी है, बताइए किसके अच्छे दिन आए? मोदी जी के आए और उनके अंबानी के आए, अडानी के आए, मेहुल चौकसी के आए, उनकी सरकार के आए। दौलतमंद जो गरीब था और गरीब हो गया, जो अमीर था और अमीर बन गया। जयप्रदा जी ने यहाँ पर आकर ये कहा कि आजम खान ने मेरा चिरहरण किया है, तो हम कहना ये चाहते हैं कि अगर जयप्रदा जी आपका चिरहरण हुआ था तो दोबारा चिरहरण कराने क्यों आएंगे रामपुर के अंदर? दोबारा आप अपना चिरहरण कराने यहाँ क्यों आएंगे? जो कल आए थे उनके बीमार जो आया था यहाँ, और उसने बीमार ने जो यहाँ आके बकवास करी है और आजम खान को निपुंसक कहा है, मैं उसको हिजा कहना चाहती हूँ और दिखा देना ये आप टीवी के ऊपर जो ने आजम खान को निपुंसक कहा है और उसने आजम खान के लिए बहुत गलत बातें कही हैं। मैं अमर सिंह तुझसे कहना चाहती हूँ कि तू हिजड़ा है, तेरा बाप हिजड़ा है। आंधियों में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। शेर आपने कह दिया, आप बताइए क्या? मैं उनके लिए जो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान, उनके चौकीदार जी के लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगी कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर वो गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की कोशिश न मत करना, वक्त इंसान को गुलाम भी बना देता है। तो ये वक्त कब आ रहा है? आ गया, आ चुका। शुरुआत हो गई, बदलाव, परिवर्तन सबको दिखाई दे रहा है। आज की रैली ने साबित कर दिया कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है इंशाअल्लाह। मैं इस नज़र से देख रही हूँ कि जयप्रदा तो सिर्फ एक्टिंग करना जानती हैं। वो हंसती हैं तो लोगों को हंसा देंगी, उनकी बातों में ना यहाँ के लोग आए, क्योंकि जो हमारे आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने करा है, जो विकास यहाँ उन्होंने करा है, वो कभी वो नहीं कर सकती। और जो उंगली पकड़ के हमारे कायद ने ही उन्हें चलना सिखाया है, वो नहीं जानती थी। उनको तो उतरना भी नहीं, उन्हें तो उतरना भी नहीं चाहिए था। वो उन्हें भाई कहती हैं, भाई का मतलब बहुत बड़ा होता है। भाई के मुकाबले में कोई बहन कभी नहीं खड़ी होती है। तो वो तो यहाँ पे उन्हें भाई कह के आई थी ना। वो आज एहसान फरामोश है, वो सेल्फिश है। लेकिन हमारे कायद रामपुर का चारों तरफ उन्होंने, रामपुर ही नहीं पूरी यूपी का विकास कराया है। और इंशाल्लाह दिल्ली पार्लियामेंट में वो बैठेंगे तो वो पूरा हिंदुस्तान का विकास कराएंगे इंशाल्लाह ताला। और जयप्रदा जी जिस हिसाब से आई हैं वैसे ही इंशाल्लाह अपने मुंह की खा के जाएंगी। अच्छा, ये बताइए कि आजम खान किन मुद्दों को लेकर आपसे बोलता है? आजम खान हमसे की विकास के लिए, विकास के दुख दर्द के लिए, माँ बहनों के लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, उन्होंने गरीबों के लिए जो करा है वो कोई और नहीं कर सकता। उन्होंने मकान बनवा के दिए, आसरा आवास योजना, और उन्होंने पेंशन दी। और इस सरकार ने रिक्शाएं बांटी। सरकार ने आपको क्या दिया? इस सरकार ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ। इस सरकार ने सिर्फ झूठ दिया, मक्कारी। जो हमारी अखिलेश सरकार में पेंशनें भी थी वो भी खत्म कर दी। जो अखिलेश सरकार में हमारी पेंशनें थी वो भी खत्म कर दी। कैसे ये ना जवाब है, ना खाने पीने का पैसा, पेंशन से समाज वाली भी खत्म हो गई, न घर मड़िया रहने की, न रसोईया है, न बाथरूम, न लैट्रीन है। बड़ी परेशानी है, बड़े गुजार रही हूँ। रात को मच्छर काटते हैं तो कम एक रसोईया के ऊपर रसोईया बनी हुई है, मैं गोहान में बनाना चाहती हूँ। आपकी सहायता करो तो मेरे कहीं कर दो। न पेंशन समाज वाली वो खत्म हो गई, जो पेंशन बनी वो नहीं मिली ढंग से। और कम मेरे दादारों से खाना नहीं खाया जाता, बड़ी परेशान हूँ। और कम बाहर ही कम चूल्हा है, बाहरी कट्टों में सामान रखा है, बड़ी परेशानी है साजे में। भैया मुझे तो कुछ ना दिखाई दे रहा, मुझे तो ये समाज वाली पेंशन बहुत सही लगी। मैं गुहान में बनाना चाह रही हूँ, बड़ी तंगी है मुझे, और मकान और लैट्रिन बाथरूम और कम नल, और तुम्हारे बारांडा सुंदर मुझे कॉलोनी चाहिए। और सुनो, और मेरे जबाड़ा और मेरा सोहर खत्म हो गया, मैं विधवा औरत हूँ। मेरा एक तो विधवा पेंशन तो आती है ना? विधवा पेंशन तो ना मिली ढंग से, अब चौथा महीना हो गया, अभी मिली ना, और मिल रही ना चौथा महीना अभी। और जो समाज वाली थी वो 3 महीने मिल जा रही थी। अच्छा। हाँ, वो समाज वाली, और मैं आपके वोट दे दूँगी, मैं मायावती को दूँगी। हम संविदा कर्मियों को 6,000 से उठा करके 25,575 रुपये पे सन 14 में 28 जनवरी को जियो बनाया।
तो मैं ये समझती हूँ अपने दुखों को देखकर कि आने वाले वक्त में शिक्षा मित्रों के लिए आधुनिकरण के लिए उन्होंने वो काम किया आज आश्वासन दे करके, जो कि केंद्र सरकार आज 3 सालों से रुपया उन लोग का रोके हुए, जबकि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक विभाग में पैसों की कोई कमी नहीं है, वक्फ की ज़मीन की कोई कमी नहीं है, मगर आज शासन जो है मुसलमानों को दबाने के लिए उनके हकूक़ को छीन रहा है। मेरा ये कहना है कि ए मोदी जी, आप भी किसी गरीब घर से आए हो और आप कहते हैं मैं गरीबी को हटाऊंगा, तो आप अल्पसंख्यकों का दर्जा क्यों छीन रहे हो? आप अल्पसंख्यकों के हाथ में क्यों बंदूक देना चाहते हो? आप अल्पसंख्यकों के हक में क्यों तलवारें देना चाहते हो? मैं आज़म खां के लिए एक शेर कहता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रज़ा क्या। मैं आज़म भाई के लिए ये कहना चाहूँगी कि इंशाअल्लाह ताला रामपुर में आज़म भाई को आप जिनाइए। आज़म भाई आज मुसलमानों का अव्वल वो चेहरा है जो पूरे दुनिया में आज फेमस है। आज़म खां का 40-42 साल का राजनीति सफ़र है। अच्छा, ये आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो इतना नहीं जानती जितना मैं जानती हूँ। आज़म भाई ने जिस वक्त सियासत शुरू की आज से 42 साल पहले, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने देखा है। उस वक्त भी हम आज़म खां के साथ थे। यहाँ पर बिजली का कोई माकूल इंतज़ाम रामपुर के अंदर नहीं था, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ रामपुर था। उनके हाथ में एक लालटेन हुआ करती थी और उनके साथ जो लड़के होते थे, जो उनके साथ के जो और नौजवान लड़के होते थे, उनकी बगलों में चटाइयाँ होती थी। आज़म खां जिस जगह चाहते थे चटाई बिछा करके वहीं पर वो स्पीच देने लगते थे और अपने दिल की बात को कहते थे। आज़म खान बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं नेता, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। बस अब आज़म खां का जो जलवा है इंशाअल्लाह वो पार्लियामेंट में होगा। ये शेर हमारा इंशाअल्लाह पार्लियामेंट में दहाड़ेगा। रामपुर जो है बदलाव के लिए बेकरार है। रामपुर में विकास पुरुष, लौह पुरुष आज़म खां को ही मानता है और ज़मीन से जुड़े हुए नेता है आज़म खां, और जो भी इंसान है वो उनसे जुड़ा हुआ है। हर आदमी का, हर बहन का, हर बेटी का दुख दर्द उनसे है। वो बहुत आसानी से, बहुत मोहब्बत से अपनी बात को रखता है आज़म खां से, और आज़म खां उन्हें सबको अपने बच्चों की तरह मानते हैं। आज़म खां के विकास का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज़म खां ही एक विकास और लौह पुरुष है। आज़म खां की स्पीच ऐसी है कि हिला देने वाली है। आज़म खां ने जितना विकास किया है 7 जन्मों के अंदर कोई विकास नहीं कर सकता। आज़म खां सबके हाथ में कलम देना चाहते हैं। लोग यहाँ जहालत लाना चाहते हैं। आज़म खां की सिर्फ लड़ाई है सिर्फ जहालत से। आज़म खां अपने स्कूल खुलवा रहे हैं। आज़म खान हर पुरुष के हाथ में कलम देना चाह रहे हैं और हर किसी को रोजगार देना चाह रहे हैं। आज़म खान ने बहुत अच्छा किया। बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं दिया है। 5 साल बिल्कुल जीरो की तरह गुजरे। पकौड़े बेचो। सर, जब हमारी मम्मी राशन लेने जाती हैं तो राशन वाला कहता है मोदी जी की जय करोगी तब राशन मिलेगा। अच्छा। हाँ, हमसे, मेरी मम्मी से कहा, फिर मैं गई तो मुझसे कहा अब तो यही चलेगा। हम जब लोग यहाँ पर अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ के लिए बता रही हूँ कि रामपुर कितना सेफ है। अदरवाइज़ मैं कहीं भी जाती हूँ तो सुनती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं रात को, शाम को निकलने के बाद। लेकिन मैं बताती हूँ, मैं इस बात की गवाह हूँ कि अगर कभी मुझे रात के 12 बजे या 2 बजे मुझे घर से बाहर अकेला निकलना पड़ा तो रामपुर ओनली वन एक ऐसा सिटी है जहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी सरकार के लिए कहना चाहती हूँ कि बात करते हैं वो करोड़ों की और काम देते हैं पकौड़ों का और साथ देते हैं भगोड़ों का। मैं मंत्री जी के लिए एक शेर कहूँगी कि मैं चला था अकेला ही जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो आपने ये तो सुन ली यहाँ की रामपुर की महिलाओं की आवाज़, जिन्होंने आज़म खान के प्रति जो अपने मोहब्बत जाहिर की है कि शेर भी यहाँ पढ़े गए, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस बार लगता है रामपुर की जनता तो मूड बना चुकी है कि 2019 लोकसभा चुनाव में किसको जिताना है। रामपुर से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।